हाय एवरीवन। ज़्यादातर हम हमेशा ये शिकायत करते हैं कि मेरे दोस्त के पास बंगला है, मेरे पास छोटा सा घर है, मेरे पड़ोसी के पास कार है, मेरे पास साइकिल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो चीज़ हमारे पास कम होती है, जो चीज़ नहीं होती है, उसकी हम शिकायत हमेशा करते हैं। पर जो चीज़ हमारे पास सबके बराबर होती है, जी हाँ, सबके बराबर, क्या हम उसकी कदर करते हैं? क्या हम उसका सही उपयोग करते हैं? सोचिए। अब आप पूछेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास सबके बराबर है? गाड़ी तो मेरे दोस्त के पास, पड़ोसी के पास, बंगला तो किसी का बड़ा, एमिनिटीज़ तो किसी के पास, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जी नहीं, वो जो सुप्रीम पावर है ना, उसने एक ऐसी चीज़ दी है जिसमें ना उसने अमीर का और गरीब का भेद किया, ना छोटे या बड़े का भेद किया, ना एक देश से दूसरे देश का भेद किया, ना एक शहर से दूसरे शहर का भेद किया। उसने वो कहीं भेद नहीं किया। जानना चाहते हो चीज़ क्या है? जी हाँ, वो है एक दिन के 24 घंटे। वो आपके पास भी वही है, वो मेरे पास भी वही है। वो आपके पड़ोसी जिसका बड़ा बंगला या बड़ी गाड़ी है, या दोस्त, उसके पास भी वही है। और फुटपाथ पर रहने वाले एक लाचार के पास भी वही है। पर कौन कहाँ पहुँचेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या पाएगा, ये सब इस पर निर्णय करता है, इस पर निर्भर करता है कि हमारे हर दिन के उन 24 घंटों का हम उपयोग क्या करते हैं। क्या जो हमारे सपने हैं, जो हमारे नित्य के कार्य हैं, जो हमारे आवश्यक कार्य हैं, क्या हमारे वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसी दिन में पूरे हो जाते हैं या नहीं? अगर हो जाते हैं तो नो डाउट आप खुद अपने टाइम मैनेजमेंट गुरु हैं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन हर व्यक्ति की सफलता की पहली कड़ी होती है। क्योंकि अगर हमने सपने देख लिए और उसको पूरा करने के लिए प्लानिंग भी कर ली और एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचा, तो कैसे करेंगे? और अगर हम सही तरह से प्लानिंग करेंगे, सही तरह से उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो नो डाउट हम अपने सोच, जो हम चाहते हैं, उसको हम पूरा कर पाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपना जो चाहत है उसको पूरा कर पाते हैं, अपने उद्देश्यों को पा पाते हैं। तो ये कौन कर पाता है? जो सही तरीके से टाइम को मैनेजमेंट करता है। टाइम का मैनेजमेंट सीखना और करना बहुत ज़रूरी है। पर मैं आपको फिर बता दूं कि मेरे वीडियो से आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आ जाएगा। आप किसी का भी वीडियो देख लेंगे, उससे टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा। आपका टाइम मैनेजमेंट आपको स्वयं को करना होगा, क्योंकि आपके लिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या इम्पोर्टेंट काम है, वो आपकी अपनी सोच है। वो मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, वो मेरे साथी के हिसाब से नहीं हो सकती, आपके दोस्त के हिसाब से भी नहीं हो सकती, और आपके पड़ोसी के हिसाब से भी नहीं हो सकती। तो हमें यहाँ आज हम इस वीडियो से ये सीखेंगे कि हम अपने खुद के टाइम मैनेजमेंट गुरु कैसे बन सकते हैं। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, हमें करने से होगा। मैं आपको एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताती हूँ। अगर आप करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, तो निश्चय ही रूप से आप स्वयं अपने टाइम मैनेजमेंट गुरु बन जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट गुरु बन के आप अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करके आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के पाने के लिए अग्रसर हो पाएंगे और उसको सक्सेस आप पा पाएंगे। देखिए, आपको करना क्या है। आपको एक पेपर लेना है जिसमें आप अपना पूरा रूटीन लिखते हैं ईमानदारी से। ये नहीं कि मैंने कहा एक्सरसाइज तो आप उसमें से कुछ छुपा जाए, ठीक है?
पूरा रूटीन, जैसे सपोज़ आप ज़्यादा दूर नहीं जाइए, आप कल का ही लिख दीजिए, क्योंकि आपको कल का तो याद होगा। आप जैसे सपोज़ सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे उठकर आपने क्या क्या कार्य किया और हर कार्य करने में आपको कितना कितना समय लगा, वो आप लिख दें। अगर आप कल का नहीं लिख सकते तो आप आज का ही चालू कर दें। अभी इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद जिस भी समय से चालू करते हैं, पूरे 24 घंटे का साइकिल पूरा करके उसमें आप सब कुछ लिख दीजिए कि आपने सुबह उस समय से लेकर क्या क्या काम किए और उसमें कितना कितना समय लगा। राइट, आप एक पेपर पे लिख लें। अब आप कि जो काम अधूरे रह गए, जो काम आपको आज करने की प्लानिंग थी पर नहीं कर पाए, उसको आप एक दूसरे पेपर पे लिख दें। और वो अगर काम आप करना चाहते और करते तो आपको उसके लिए कितना समय लगता है, उस हर काम के आगे लिख दें। ठीक है, राइट। अब आपको क्या करना है कि जो आपने रूटीन जिया है, पूरे 24 घंटे का रूटीन जिया है, उसमें नो डाउट कुछ काम तो ज़रूरी के थे और कुछ काम ऐसे थे जिनको आप टाल सकते थे, या अगर नहीं भी करते तो आपका काम चल जाता। तो जो काम आपके रह गए वो रहते नहीं। इसको जांचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जिस काम को कर उस जो हमने लिखा है 24 घंटे की साइकिल का पूरा काम, उसमें जो जो काम हमें करने थे उसके आगे तो हम राइट लगाते जाएंगे, और जो काम हमें नहीं करने थे या नहीं करते तो चल जाता, उसके सामने हम क्रॉस लगा देंगे। ये एक्सरसाइज का नाम है डूज एंड डोंट एक्सरसाइज। राइट, तो जिस पे राइट लगा वो तो करना था, और जिस पे क्रॉस लग गया वो नहीं करना था। राइट, अब जो डोंट हैं, जो नहीं करने थे, उनका आप टोटल टाइम काउंट कीजिए। राइट, और जो काम आपके अधूरे रह गए उनका टाइम काउंट कीजिए। अगर आपके डोंट का टाइम उसके बराबर या उससे ज़्यादा आता है जो काम आपके अधूरे रह गए, तो नो डाउट आप अगर वो डोंट वाले काम नहीं करते और उनके जगह ये वाले काम कर लेते तो आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होता। राइट, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपने दिन के टाइम को प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। पर अगर आपके डोंट के काम इतने नहीं हैं, मतलब उनका टाइम कंपैरेटिवली कम है, और आपका जो अपने दिन में प्लान किए थे बाकी काम उसका टाइम ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं आपने 24 घंटे से ज़्यादा का काम को प्लान कर लिया। राइट, वर्तमान स्थिति में जो वर्तमान आपकी कैपेसिटी है उसमें आपने 24 घंटे से ज़्यादा के काम को प्लान कर लिया। ओके, तो हमें अब करना क्या होगा, या तो हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, स्पीड बढ़ाएं, कि जो भी हम काम कर रहे हैं, मान लो सपोज एक काम में हमें आधा घंटा लगता है, तो हम अपनी प्रैक्टिस करते 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 उस काम को 20 मिनट में करने की कोशिश करें। एक तो ये तरीका है ताकि आपके जो भी काम आवश्यक हैं वो उसमें पूरे हो जाए। दूसरा ये तरीका है कि अगर आपको लगता है कि नहीं आप मैक्सिमम कैपेसिटी से काम कर रहे हो, इससे ज़्यादा कम समय में आप कर ही नहीं सकते, आपको इतना टाइम तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को, अपने प्लान को, ताकि आप 24 घंटे का ही प्लान करें। क्योंकि अगर 24 घंटे में आपने 28 घंटे या 30 घंटे का प्लान किया तो कहीं ना कहीं वो आपकी प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी और आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमें इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पर हाँ, इसके साथ साथ एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए हमें समय से सोना और समय से उठना ज़रूरी है, और एक प्रॉपर 6 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप, रात की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम कोशिश करें 10 से 11 बजे हम रात को सो जाएं, और उसके अकॉर्डिंग 7 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे मान के हम उसके अकॉर्डिंग उठ जाएं। कि अगर 10 बजे सो रहे हैं तो अगर हम 7 घंटे की नींद की बात करते हैं तो हमें कितने बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे। और अगर 8 घंटे हम नींद देना चाहते हैं तो 6 बजे। और अगर हम 11 बजे सोने का प्लान करते हैं तो हम अगर 7 घंटे की नींद लेना चाहते हैं तो हम कितने बजे उठेंगे, 6 बजे। राइट, और अगर हमें 8 घंटे की नींद लेनी है तो हम 8 बजे उठेंगे, सॉरी 7 बजे। राइट, 8 बजे नहीं। पर ध्यान रखें 11 बजे बाद कोशिश कीजिए कि हम, बहुत ज़रूरी काम है तो जगह, परीक्षाएं हैं तो जगह, अदरवाइज़ हम कोशिश करें हमें 7 घंटे की नींद हम प्रॉपर लें, ताकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों हेल्दी रहे और इनकी राइट कोऑर्डिनेशन से हम अपने सारे काम पूरे कर पाएँ, हमें कोई थकान भी नहीं हो। राइट, तो इस तरह से आप डूज एंड डोंट एक्सरसाइज करके अपने टाइम मैनेजमेंट गुरु खुद बन सकते हैं। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट है वो
तो आप मेरे से कभी भी क्वेरी कर सकते हैं। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक। बन जाइए अपने टाइम मैनेजमेंट गुरु स्वयं एंड पाइए हर अपने एम में सफलता। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक, ऑल द बेस्ट।